इसी में ना दूसरा, मैं इसी में दूसरा राज्य भी कनेक्ट कर देता हूँ। और जो कटघरे में हो, चाहे वो लंदन में रॉबर्ट वड्रा ने बनाया, उसकी भी जांच हो रही है। मैं कह रहा हूं मैं इसी में दूसरा राज्य भी कनेक्ट कर देता हूं। अब वो ये है कि दूसरा राज्य देखिए कौन सा, अब राजस्थान का अगर जिक्र कर देते हैं, जैसे ये कह रहे हैं शांति धालीवाल को आखिरकार टिकट मिला ना, तो आखिरकार आला कमान को झुकना पड़ा। और शांति धालीवाल की हैसियत है क्या, अब चाहे ट्रेजरी कहिए या फिर कुछ कहिए, अब ये तो पूरी पार्टी जानती है, और पार्टी जाहिर सी बात है पार्टी फंड से चलती है। आलोक जी। सर, इसलिए मैंने जिक्र किया था, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है, कि शांति, और हमने कई चीजें शांति धारीवाल की जब पहले सत्ता में थे, इस साल की भी छोड़ दीजिए, हमने खुद छापा है। वो पुराने रहे हैं, ठीक है, मंत्री रहे अशोक गहलोत का वही तरीका है कि भाई खुद नहीं, जो कर रहा है वो करे, उसको जिसको पहुंचाना है उसके लिए उनके एजेंट हैं हाईकमांड के या पार्टी के पदाधिकारी हैं। वो बुक्स में कितना दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं वो हमें आपको जानकारी नहीं है, लेकिन ये सही है कि ऐसे मंत्रियों को, विधायकों को टिकट देना मजबूर। बीजेपी में भी करते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक पार्टी करती हो, समाजवादी में भी करते होंगे। यदि कोई आपका फंड रेजर है तो उसको तो आप कहीं ना कहीं बड़ा पद दे देंगे। अरविंद केजरीवाल ने दो लोग ऐसी जगह भेज दिए जिनके ऊपर यही था कि वो खाली पैसों का हिसाब किताब जानते हैं। वो ठीक है, वो कोई गड़बड़ करने के लिए नहीं हो, लेकिन कम से कम हिसाब तो बता सकते कहाँ रखा जाएगा। आशुतोष को इसीलिए राज्यसभा नहीं भेजा गया और दो दूसरे लोगों को भेजा गया जो दोनों चार्टर्ड अकाउंट हैं, दोनों एक ही जाति के। चलिए सब, वो भी अरविंद केजरीवाल की जाति के, जाति का तो बहुत ही जोरदार मामला है। तो इसी तरह ये जो किया गया है, इसमें राजस्थान में भी ऐसे कई लोगों को, और इसीलिए सरकार में संकट है। बेचारे सचिन पायलट तो उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। हाँ, उनके 10 लोगों को टिकट दे दिया इसलिए कह देंगे कि हाँ जी ठीक है, बहुत अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है। उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ राहुल गांधी ने कहा, आज तो आचार्य प्रमोद, मैं नहीं बोल रहा हूं, आचार्य प्रमोद ने ट्वीट करके कहा कि जिसको राहुल गांधी भरी मीटिंग में कहते थे भ्रष्ट मंत्री है, उसको टिकट दे दिया। कि कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं जो प्रियंका गांधी के सोनिया ने कहा था ना सर, बकायदा उस दिन हमने चर्चा की तो थी। सोनिया ने बकायदा कहा था जब ये लिस्ट लेकर के गए थे सीएसी के सामने कि शांति धालीवाल के नाम को देख करके वो जिसे क्या कहते हैं आग बबूला हो गई थी। उन्होंने खुद कहा था कि वाई अगेन शांति धालीवाल। ये तो आया था। आज अशोक गहलोत ने नामांकन दाखिल किया, एक बार देख लेते हैं। उनके चेहरे पर खुशी थी, शायद वो इसी का इंतजार कर रहे थे कि भैया अपने सहयोगी जो है, जिसके लिए डेरा डाल रखा था कि शांति धालीवाल को टिकट दिलवा के ही मानूंगा, जब वो मिला, टिकट का अनाउंस हुआ, तो उसके बाद आज उनका नामांकन तय था। नामांकन हुआ और उसके बाद क्या कहना था ये सुनते हैं। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई इकोनॉमिक ऑफेंडर के लिए ये बहुत संस्था आवश्यक होती है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। सरकारें गिराने, सरकार बनाने, फोर्स ट्रेनिंग करने और तंग करने के लिए हो रहा है। इसका जनता माकूल जवाब देगी इस बार। पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। कोई आश्चर्य नहीं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के जो दबाव में काम कर रहे हैं, ये इनके खिलाफ में इन असेंबली में भी और आने वाले चुनाव में पार्लियामेंट के अंदर भी अगर इश्यू बन जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। चलिए, अशोक गहलोत पहली प्रतिक्रिया अरविंद जी ये देते हुए कि ईडी सीबीआई जिसका आप कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है सरकारें बदलने के लिए, और चुनाव में भी आने वाले वक्त में जो है ये 2024 का जो है सबसे बड़ा मुद्दा बन जाए, इसमें भी कोई संयोग नहीं होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, एंटी इनकम्बेंसी और जो तमाम उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगते रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। कैसे देख रहे हैं इस वक्त अशोक गहलोत, जो कि फिलहाल तो आला कमान पर भारी पड़ते ही नजर आए, जिन सहयोगियों को टिकट दिलवाना चाहते थे उन सबको दिलवा के ही माने। ताकत अगर हाईकमान मान ले रहा है तो ये फंक्शनिंग का फर्क है जो बीजेपी और कांग्रेस में दिखाई देता है। कांग्रेस ने तब भी अपने जो रीजनल सेटअप्स हैं उनकी बात ज़्यादा चली है, बीजेपी में ऐसा नहीं हुआ। और बीजेपी को लगता है कि उसकी कीमत भी कहीं ना कहीं थोड़ी चुकानी पड़ेगी या चुकानी पड़ सकती है। अभी तो रिजल्ट आया नहीं, तेज करना जल्दबाजी होगी, लेकिन कुछ कोर्स करेक्शन बीजेपी ने खुद भी किया है। ये सिर्फ अशोक गहलोत के मामले में नहीं दिखाई देता है, ये मध्य प्रदेश के मामले में भी दिखाई देता है, राजस्थान के मामले में भी दिखाई देता है, इवन छत्तीसगढ़ के मामले में भी दिखाई देता है कि पार्टी ने जो भी रणनीति सोची थी चुनाव के पहले ही, वोट मतदान के पहले ही उसमें करेक्शन किया। रमन सिंह को उठा के लिया, चौथी लिस्ट में शिवराज चौहान को टिकट दिया, वसुंधरा के भी लगभग सब लोगों को टिकट दिया गया है, कोई भी इम्पोर्टेंट आदमी कटा नहीं। बाकी लोगों को ठीक है, उनके हो सकता है कई जगह उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं दिया गया हो, लेकिन उनके अपने जिनको गिना जाता था वो लगभग सब लोग।
तो कांग्रेस ने ये किया है और मेरे ख्याल शुरू से किया है। राजस्थान के मामले में लग रहा था कि शायद शक्ति होगी, और जो एक दफे बागी तेवर अशोक गहलोत ने अपनाया था हाईकमान के खिलाफ अध्यक्ष वाले मसले पे, उसकी कीमत कुछ लोगों को देनी पड़ेगी। लेकिन अब लगता है कि उस सवाल पे भी हाईकमान नरम पड़ा है, क्योंकि उनके काम को एक सीमा तक तो अनुशासनहीनता माना गया होगा, लेकिन बाद में फिर विनेबिलिटी या उनकी लॉयल्टी, इन सब चीज़ों का सवाल अपनी जगह होगा। पार्टी के लिए उपयोगिता, सरकार के लिए उपयोगिता। तो लेकिन जो दूसरी बात अशोक गहलोत कह रहे थे कि ईडी के सवाल पे मतदान हो जाएगा, ये मौका, ये तो हर जिस किसी पे भी आरोप लगेगा उसको ये कहने का अवसर दिया जा रहा है। जैसे टाइमिंग से आदमी चुना जा रहा है और टाइमिंग का चुनाव हो रहा है, ये दोनों चीजें इस किस्म से हो रही हैं कि ये बहाना हर किसी के हाथ में आ गया है। ऐसे आदमी के हाथ में भी आ गया है, जैसे लालू यादव तो कन्विक्ट हैं, उनको सजा हो चुकी है, लेकिन उनका परिवार भी बड़े मजे से ताल ठोक के कहता है कि हमारे राजनीतिक सर बदला लिया जाए। ठीक है, टाइमिंग को लेकर के मैं आपके साथ खड़ा हो सकता हूँ, हो सकता है इशू आ सकता है, लेकिन टाइमिंग के साथ भ्रष्टाचार पे ऊपर तो जैसे कहते हैं पर्दा डाला नहीं जा सकता। इन सबके जो केस है साबित हो तब। जैसे मैं कह रहा हूँ, रॉबर्ट वड्रा का नाम लिया अभी, हम सब लोग मानते थे कि रॉबर्ट वड्रा के नाम से काफी गड़बड़ हुई है यूपीए सरकार में, लेकिन अब 10 साल हो गया, उनका कोई मामला किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा। जो देश छोड़ के भागे उन सब लोगों का कोई मामला, अभी एक भी मामला ऐसा नहीं आया जिसको प्रधानमंत्री सीना ठोक के 15-15 लाख हर किसी के खाते में ले आने की बात कर रहे थे। हर बार जब स्विस बैंकों का खाता खुलता है या कोई लीक्स हो रहे हैं, तब में देश के लोगों का नाम आ रहा है। अपने पड़ोस के पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बदल गया उसी नाम से, विकीलीक्स के बाद। अपने यहाँ वो सब नाम वो उपदेश देता है भाई टीवी पे खड़े होके, जिसका नाम हर चैनल पे आता है, हर लिस्ट में आ जा रहा है। वो बड़ा भारी सुपरस्टार है, महामानव है, और हर बार वो सबको उपदेश देता है, घूम रहा है। एक भी एक्शन उसके खिलाफ पुलिस ने शुरू किया हो इन 10 सालों में ही, मैं नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले भी प्रणब मुखर्जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, लिस्ट आई और सारी लिस्ट दबी रह गई। अब वो उनको टाइम दिया जाता है अपना पैसा एडजस्ट करने के लिए, या उनसे क्या लेन देन उनसे होती है, ये कभी समझ में नहीं आया। काला धन हिंदुस्तान का निकालने की कोशिश बोफोर्स के बाद से किसी भी पॉलिटिशियन में दिखाई नहीं देती है। सबको इंटरेस्ट ये है कि बोफोर्स मसला बना रहे और उससे हमको वोट मिलता रहे। चोर पकड़ने में किसी की दिलचस्पी नहीं है, बल्कि अल्टीमेटली ये कांग्रेस को ही लगता है कि कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, तो वो चाहती होगी कि भाई पकड़ा जाए, जो भी बल्ला था वो सामने आए और काम खत्म। लेकिन चोर पकड़ने में इस देश में अब किसी पॉलिटिशियन की रुचि कहीं नहीं दिखाई देती है। बार बार यही लगता है कि पॉलिटिशियन चाहते हैं कि करप्शन के किस्से उनके हाथ लग जाएं और वो एक लॉटरी, पॉलिटिकल लॉटरी साबित हो। उसमें पैसा पकड़ना, उसमें रिकवरी करना, उसमें किसी को सजा दिलाना, किसी विक्टिम को वापस पैसे दिला देना, सहारा के लोग ही अभी मारे मारे फिर रहे हैं। ठीक है, मैं उसी अशोक गहलोत वाली बाइट पे एक रिएक्शन आलोक जी का ले लेता हूं। नहीं, अगर इसमें इतनी ही सच्चाई है जो कि अरविंद सर ने बोला भी और जो अशोक गहलोत कह रहे थे, आलोक सर, तो फिर क्या 2024 में ये सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा बीजेपी के खिलाफ कि उसने ईडी सीबीआई का प्रयोग किया? देखिए, यहाँ पर प्रयोग किया भूपेश बघेल के खिलाफ, प्रयोग किया वहाँ पर तेजस्वी यादव और लालू यादव के खिलाफ, दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ, अगर वहाँ पर चले जाइए तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, फिर नीचे चले जाइए तो उदयनिधि और मारन के खिलाफ। तो ये तो पूरा का पूरा है। और इकट्ठे टाइमिंग के हिसाब किया तो इसका मतलब जनता ये मान लेगी कि ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और करप्शन के ऊपर, जो करप्शन इन्होंने किया और करप्शन को साथ लेके ये छापेमारी हुई है, लेकिन जो करप्शन इन्होंने किया, क्या उस पर पर्दा डाल देगी? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता, और मैं आज भी कह रहा हूं कि लालू यादव तो उसके बाद ही, भ्रष्टाचार के बाद भी आ गए, लेकिन वही ये परसेप्शन जो बनेगा उसका नुकसान स्थानीय स्तर पर भी भ्रष्टाचार बहुत होते हैं, और इसलिए सरकार या पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचता है। मैं तो आज भी 2024 हो या ये हो, विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा। अरविंद जी मुझसे असहमत रहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ जाति भी मुद्दा नहीं रहता, क्योंकि दोनों एक ही जाति के खड़े हुए हैं सामने सामने, कांग्रेस बीजेपी में, आदिवासी भी दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तो जो विकास का मुद्दा है वो बड़ा रहेगा, और आर्थिक ये भ्रष्टाचार की जो छवि है, और क्यों नहीं कार्रवाई हुई, 10,000 करोड़ रिकॉर्ड देख लीजिए, 10,000 करोड़ ईडी की वेबसाइट पे भी चले जाएंगे, या कहां पर भी आप खबरें भी देखेंगे, गूगल में भी, तो 2022 तक 10,000 करोड़ तो जब्त हो चुका है।
और एक जानकारी अपने दर्शकों के लिए बताना जरूरी है, लंदन में या स्विट्जरलैंड में या जर्मनी में वहां पर कोई केस होता है, आप भी 5 करोड़ रुपए लेके चले जाइए अरविंद जी, आप भी जाते हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, जब 10 करोड़ रुपए लेके चले जाइए तो आपके इतने कानून वहां पर हैं कि आपको भारत नहीं लाया जा सकेगा 10-20 साल तक। इसीलिए चाहे कोई मोदी हो, कोई वो वहां पर भाग गए हैं, वो इसलिए नहीं आ पा रहे हैं कि कानूनी पेज वहां की सरकार हमारे पैसे से पल रही है, वहां के खर्चे यहाँ के लोग पैसा लगा देते हैं, 100 करोड़ 50 करोड़ जो लेकर के गए। इसलिए रॉबर्ट का केस भी अभी है पेंडिंग में, ऐसा नहीं है, लेकिन सबूत जुटाना, मकान किसके नाम है, फ्लैट किसके नाम है, किसकी कंपनी कौन सी बनाई है। यहाँ डीएलएफ का तो जब्त हुआ ना, और भी कई, राजस्थान का भी वो केस इसलिए तो हुआ, जमीन दूसरों के नाम पर ले करके या उसमें से अपने नाम जो लिया गया, वो केसेस हैं। हेराल्ड का केस तो नहीं खत्म होगा ना, उसको और अभी सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, पता नहीं कब कितने साल लगेंगे। न्याय और ईडी कुछ ये नहीं कर सकता कि रातों रात फांसी दे दे ना, इसलिए जनता को भ्रम होता है कि कार्रवाई की कहाँ है सब। अरे भाई जाहिर सी सबूत बात एक है, दिन और में इसी मिलेगा, का जिक्र तो स्विट्जरलैंड का पीएम अकाउंट भी बता अपने देंगे उसमें आपको, करते हैं ना। बगल आज से में पहले कहाँ पैसा और रखा आज है। से पहले की सरकारों में कितनी जब्ती हुई है, जरा कोई बता दे। आज से पहले की सरकारों में कितना जो है, अब भले वो सरकारी नेताओं से लेकर के मुख्यमंत्री क्यों ना हो, कि जिस पर इल्ज़ाम लगा है, अब देखिए कितनी ईडी ने उसके बाद जब्ती की है, वो साफ उसकी ईडी की वेबसाइट में जाकर के देख सकते हैं। खैर, जनता का अपना परसेप्शन होता है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कहती रही है, पीएम मोदी भी लगातार ये कहते रहे कि ये गठबंधन छुपाने के लिए, भ्रष्टाचार छुपाने के लिए गठबंधन बना है। वहीं एक तरफ महादेव ऐप का मुद्दा छत्तीसगढ़ में गरमाया, तो कल देखते हैं कि जनता क्या तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।